जय सिया राम। आज मैं आपको कार्तिक मास की एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी। चलिए सुनते हैं कथा। एक बार किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर पर वापस जाने में खाना बनाना नहीं पड़ता, खाना बना हुआ मिलता। घर पर सारा काम बहू कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो बहुत सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चला गया। ब्राह्मण को सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां खेलती दिखाई दी, जो रेत में अपना घर बनाकर खेल रही थी। एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो, क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकलने लगी। जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया, लेकिन यदि तुम कहो तो खंड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण देव, इस लड़की पर अपनी आशीर्वाद की छत्र छाया बनाए रखना। ब्राह्मण के साथ उसे खंड कटोरे से शादी करके भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलो, तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से लाए? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर देख। तब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला। सामने बहू को खड़ी देख उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर ले गई। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता। पीछे से बहू घर का सारा कार्य करती और खाना बनाती, उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, मटके का पानी ख़त्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई, भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई। कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग दे दो। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, थके हुए आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा वाराणसी पढ़ने गया हुआ है। इस तरह पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात मान, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई, कहने लगी, अब आप ही बताओ क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, करना क्या है? जब तुम्हारे सास ससुर आए, जली कटी रोटी उन्हें दे देना, बिना नमक की सब्जी दे देना, खीर कड़वी कर देना और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन उसे अच्छे से सिखा पढ़ाकर भेज देती है। सास ससुर घर आते हैं, उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न उनके कपड़े धोए। सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बेटी, रोटियां जली हुई क्यों हैं? दाल भी बहुत सादी सी लग रही है। बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? तुम्हारा सास ससुर को खरी खोटी सुनाने लगी। पड़ोसन भी आ गई, बोले, अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लो। अगले दिन जब सास ससुर स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए।
तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन, किसी कोठे में बर्तन। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी और गंगा जमुना 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहुत खुश हुई। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ, आप इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा जमुना घर पर तो नहीं है। तब उसने कहा, माँ, गंगा जी तो घर पर ही है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया, उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राही दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा जमुना बह रही थी। 33 कोटि के देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने फिर कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं, उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगी पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती से दूध निकला और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण, उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। यह तो कार्तिक मास की कथा है। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। यदि आप सबको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।